कैसे छोड़ा भगवान राम ने अपना शरीर? कहाँ भेजा हनुमान जी को भगवान राम ने अपने अंतिम समय में? क्यों भेजा हनुमान जी को भगवान राम ने नागलोक में? क्या वापस आएंगे प्रभु राम धरती पर, लेकिन कब? अगर जानना चाहते हो यह सब कुछ तो सुनिए इस कहानी को। भगवान राम जानते थे कि उनकी मृत्यु का समय अब निकट है। वह अच्छी तरह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है, अपनी देह त्यागनी ही पड़ती है, यही जीवन चक्र है। जब भगवान राम को लेने यमदूत आए तो प्रभु ने कहा, यम को मुझ तक आने दो, अब मेरा वैकुंठ धाम जाने का समय अब आ गया है। मृत्यु के देवता यम स्वयं अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान जी से डर लगता था। उन्हें पता था कि हनुमान जी के अयोध्या में रहते राम भगवान को वैकुंठ ले जाना आसान नहीं। भगवान श्री राम इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि उनकी मृत्यु को अंजनी पुत्र हनुमान कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और वो रौद्र रूप में आ गए तो समस्त धरती कांप उठेगी। उन्होंने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी से इस विषय में बात की, और अपने मृत्यु के सत्य से अवगत कराने के लिए राम जी ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान से इसे खोजकर लाने के लिए कहा। हनुमान ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और अंगूठी को तलाशने के लिए उस छोटे से छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद ही नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो पाताल लोक के नागलोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां पर ढेर सारी अंगूठियों का ढेर लगा था। वहां पर अंगूठियों का तो जैसे पहाड़ लगा हुआ था। वासुकी ने कहा, यहाँ देखिए हनुमान, आपको प्रभु श्री राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे। यह बिल्कुल भूसे में सुई ढूंढने जैसा था, लेकिन उन्हें राम जी की आज्ञा का पालन करना ही था। तो राम जी का नाम लेकर उन्होंने अंगूठी को ढूंढना शुरू किया। सौभाग्य कहे या राम जी का आशीर्वाद या कहे हनुमान जी की भक्ति, उन्होंने जो पहली अंगूठी उठाए वो राम जी की ही अंगूठी थी। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो अंगूठी लेकर जाने को हुए, तब उन्हें सामने ढेर में दिख रही एक और अंगूठी जानी पहचानी सी लगी। पास जाकर देखा तो वे आश्चर्य से भर गए। दूसरी अंगूठी जो उन्होंने उठाई थी वो भी राम जी की ही अंगूठी थी। इसके बाद तो वो एक के बाद एक अंगूठियां उठाते गए और हर अंगूठी श्री राम की ही निकलती रही। उनकी आंखों से अश्रु धारा फूट पड़ी। हनुमान जी बोले, वासुकी, यह प्रभु की कैसी माया है? यह क्या हो रहा है? प्रभु क्या चाहते हैं? वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि विनाश के चक्र से गुजरती है, जो निश्चित है, जो अवश्यंभावी है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग होते हैं। हर बार कल्प के दूसरे युग में अर्थात त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और ढूंढते हुए यहाँ आता है, और हर बार पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों अंगूठियां हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं, सभी श्री राम की ही है। अंगूठियां गिरती रही हैं और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ पर्याप्त स्थान है। हनुमान एकदम शांत हो गए और तुरंत समझ गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात्कार कोई आकस्मिक घटी घटना नहीं थी, बल्कि यह प्रभु राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे और राम को अपना शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, पर राम वापस आएंगे, यह सब फिर दोहराया जाएगा। यही इस धरती का नियम है, हम सभी बंधे हैं इस नियम से। संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेंगे। प्रभु राम आएंगे, उन्हें आना ही है, उन्हें आना ही होगा। जय सिया राम। अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसी प्रकार की ज्ञानप्रद कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एक लाइक जरूर करें। जय श्री राम।